नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 में सीखेंगे पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या हैं, कब उनकी खोज हुई, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम। साथ ही देखेंगे लेखक गुणांकर मूले जी ने इस पाठ में क्या कहा है। लेखक श्री गुणांकर मूले जी की बात की जाए तो वे प्रसिद्ध लेखक हैं, मराठी भाषी हैं और उन्होंने हिंदी में कई सारी किताबें, कई सारे लेख लिखे हैं। उनका जन्म 1935 में हुआ और उसके बाद वे राहुल साकृत्यायन के शिष्य बन गए। उन्होंने अंग्रेज़ी, हिंदी के अंदर कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और विशेष बात यह है कि हिंदी में विज्ञान लेख लिखने हों तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। यहाँ पर हम गुणांकर मूले जी के द्वारा रचित एक पाठ, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ के नाम पर से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पाठ के अंदर लेखक ने अक्षरों के महत्व के ऊपर बात की है और अक्षर किस तरह अस्तित्व में आए उसकी बात की गई है। पाठ के अंदर प्राचीन समय में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, उस समय बातचीत के लिए, लिखने के लिए किस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करता था, लिखने के अक्षर उस समय अस्तित्व में न थे, तब वो अपनी बात ज़ाया करने के लिए, जाहिर करने के लिए किस प्रकार के औजारों को, किस प्रकार की वस्तुओं को सहारे के रूप में लेता था, ये सारी बातें हम इस पाठ के अंदर सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि जिसके द्वारा हमारी पुस्तकें बनी हुई हैं, हमारा इतिहास बना हुआ है, वो सारे अक्षर जिनकी बदौलत हम पढ़ लिख सकते हैं, वह कहाँ से आए, उनका मूल कहाँ था। पाठ की शुरुआत सबसे पहले बात करें शीर्षक की, फिर से अक्षरों का महत्व। लेखक लिखते हैं अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि हर एक भाषा की अपनी किताब होती है, हर एक भाषा के अपने अक्षर होते हैं। जितने प्रकार की भाषाएं उतने प्रकार के अक्षर, ऐसे ही इतनी सारी प्रकार की पुस्तकें बनती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार छपते रहते हैं, यानी कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर भी अक्षर ही होते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। बिना अक्षरों की दुनिया की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों को अक्षर की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, उन्हें लगता है कि भगवान ने हमें, ईश्वर ने यह अक्षर प्रदान किए हैं। हकीकत यह नहीं है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई होगी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों सालों तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। लेखक पुराने समय की बातें बता रहे हैं कि जिस समय धरती के ऊपर मनुष्य नहीं थे, उससे पहले करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक सिर्फ धरती पर जीव जंतु थे। उसके बाद वनस्पति और जानवरों की उत्पत्ति हुई। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। लेखक हमें बताते हैं कि मनुष्य का जन्म धरती पर लगभग 5
लाख साल पहले ही हुआ है और धीरे धीरे उसने अपना विकास भी किया है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। औजार यानी कि हथियार, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनकी बात की गई है कि सबसे पहले जो मनुष्य है वह गांव में बसना उसने शुरू किया और उसके बाद उसने खेती करना शुरू किया और पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल वह सीखा। यहाँ लेखक का कहना है कि जंगलों में रहता था और वहाँ पर किसी और साधन के उपलब्ध न होने पर उसने पत्थर को अलग अलग आकार दिया, अलग अलग प्रकार से उसे तेज धारदार बनाया और इस्तेमाल करना शुरू किया। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी प्राचीन समय में उसने अपने मनोभावों को, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लिया, क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र वो बनाता था। इस चित्र संकेत से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा वृत्त यानी गोलाकार, एक छोटा सा गोलाकार, उसके चहुं और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है। एक छोटा सा गोल बना है, उसके आसपास किरणें दिखा दी, लाइन कर दी, तो वो सूर्य समझना होता था। दूसरी एक बात खास ये भी कि एक चित्र अलग अलग बातों का संकेत भी करते हैं। जैसे देखो, आपने अभी सुना कि एक छोटा सा गोल है, उसके आसपास किरणें, लाइनें खींच दी तो वो सूर्य का चिन्ह बन जाता है, गोतक बन जाता है। गोतक यानी प्रतीक बन जाता है। तो उसके बाद में यही चित्र ताप या धूप का भी गोतक, या ताप या धूप बतानी हो उस समय के लोगों को, तो भी यही चित्र, सूर्य का चित्र, क्योंकि उसमें से ताप निकलता है, धूप निकलती है, तो ताप, धूप ऐसे शब्दों के लिए भी सूर्य का ही चित्र बनाया जाता था। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। बात जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज शुरू की। उसने बाद में कई सालों बाद अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए होंगे। यानी आज से 6,000 साल पहले ही अक्षर खोजे गए हैं, केवल 6,000 साल, यानी इतना लंबा समय नहीं बीता है। लेखक का कहने का तात्पर्य यही है। पेज नंबर 30 पर आप सबसे ऊपर जो चित्र देख पा रहे हैं, उसके अंदर कौवे का चित्र है, दवाखाने का चित्र है, एक आकाश के ऊपर एक घेरा लगाया हुआ है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी समझदार, समाज में रहने लायक बन गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। लेख लिखने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उनके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। हम हिस्ट्री की, इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उस समय का ख्याल हमें कैसे पता चला, यानी उस समय कैसे लोग थे, क्या रिवाज थे, कैसे पता चला। अगर उस समय के लोगों ने किताबें लिखी हैं, अपने समय का वर्णन कहीं पर अक्षरों के द्वारा लिखा है, इसी से हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। उसके पहले की बातें क्या थी वो हम नहीं जानते। तो ऐसे समय को काल ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है कि जिस समय का इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते हैं। सोचिए कि किसी ने अपने समय की बात न लिखी हो
तो हम उसके समय के रीति रिवाज, लोग, परंपरा उसके बारे में कैसे जान पाते? हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, ये सारी बातें हमें पता भी न चल पाती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। कई बार हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जो आर्टिकल्स लिखते हैं, लेख हैं, पत्रकार हैं, वो अपने विचार हैं। अगर लिखना चाहें, लोगों के पास अपना संदेशा भेजना चाहें, तो उसके लिए भी उन्हें अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यानी कहने का अर्थ यही है कि आज जो घटनाएं घट रही हैं, अगर हम उसे लिख कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उन घटनाओं से ज़रूर ज्ञान प्राप्त करेगी, सीख प्राप्त करेगी, और यही हो जाएगा इतिहास। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि यानी कि जो हम लिखते हैं वो अलग अलग तरह की लिपियों में लिखा जाता है। जैसे हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऐसे ब्राह्मी लिपि भी है। ऐसी बहुत सारी लिपियाँ जिसके अंदर अलग अलग आकार के अक्षर होते हैं, अलग अलग तरह के अक्षर देखे जाते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, यानी अक्षर कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए और उससे पहले लोग क्या करते थे, ये हमें मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर लेखक गुणांकन मूले जी ने अपने इस लेख में, अपने इस पाठ में बताया कि किस तरह मनुष्य अक्षरों को लिखकर रखने लगा और किस तरह मनुष्य धीरे धीरे अपनी बातें हैं, अपने विचार हैं, उन्हें अक्षरों के रूप में प्रस्तुत करने लगा। पहले वो चित्र बनाता था और चित्रों के द्वारा अपनी बातें प्रकट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अक्षरों की खोज की और इन्हीं अक्षरों के द्वारा इतिहास बना और इतिहास से हम पुराने समय की बातें, उस समय के लोगों का परिचय आज भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम डायरी लिखें, हम जो भी डायरी लिखते हैं वो आने वाले पीढ़ी के लिए ज्ञानप्रद हो सकती है, क्योंकि हमारे समय की सारी बातें अक्षरों के रूप में वो जान पाते हैं। धन्यवाद।